अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में कोई न्यूज़ या ख़बर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, बल्कि सऊदी अरब के अंदर अपनी सऊदी मैडम की हत्या करने वाले एक गैर मुल्की खद्दामा और एक गैर मुल्की मर्द की एक कहानी आपको बताने वाला हूं, जो अपने मैडम की हत्या करके अपने मुल्क वापस भाग गए थे। लेकिन सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियों ने किस तरह से एक जाल बिछाकर उन्हें दूसरे मुल्क में जाकर गिरफ्तार किया, इसकी एक सच्ची कहानी आपको बताने वाला हूं। और इस केस का, इस कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि जब एक गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर इतना बड़ा क्राइम करके, किसी की हत्या करके अपने मुल्क वापस भाग गया, तो किस तरह से सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक जाल बिछाकर उसे दूसरे मुल्क में जाकर पकड़ लिया। और इस केस, इस कहानी को जानने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई गैर मुल्की कोई जुर्म करके, कोई अपराध करके अपने मुल्क वापस भाग आता है और सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियां ये चाह लें कि उस गैर मुल्की अपराधी को, उस गैर मुल्की मुजरिम को पकड़ना है, उसे वापस लाना है, तो किस तरह से वो लोग एक गैर मुल्की मुजरिम को, एक गैर मुल्की अपराधी को दूसरे मुल्क में भी जाकर पकड़ लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप दिखाई दे रही होगी, जिसमें सऊदी अरब के एक टीवी चैनल पर एक शो के दौरान, जिसका नाम फिंजान है, उसमें इंटरव्यू देते वक्त सऊदी अरब के फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर यानी पूर्व सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर अल दवैसी ने बताया है कि उनके सामने एक ऐसा केस आया था जिसमें सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला एक गैर मुल्की, जिसका एक घर में काम करने वाली एक गैर मुल्की खद्दामा के साथ चक्कर चल रहा था और उसने खद्दामा के साथ मिलकर खद्दामा की ही सऊदी मैडम की हत्या करके सऊदी अरब से फरार हो गया। यानी वो उसी दिन फ्लाइट पकड़कर अपने मुल्क वापस भाग गया। जिसके बाद सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि आखिर उस कातिल को, उस मुजरिम को उसके मुल्क से वापस कैसे लाया जाए। लेकिन फिर सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें वो गैर मुल्की खुद बखुद आकर फंस गया। पूरा केस क्या था वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इस टीवी इंटरव्यू के दौरान सऊदी अरब के पूर्व सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर अल दवैसी ने बताया कि एक सऊदी आदमी के घर में काम करने वाली एक गैर मुल्की खद्दामा का एक दूसरे गैर मुल्की आदमी के साथ में चक्कर चल रहा था और एक दिन उस खद्दामा ने उस दूसरे गैर मुल्की आदमी को अपने घर में बुला लिया, यानी अपने कफील के घर में बुला लिया। जिसके बाद वो गैर मुल्की आदमी खद्दामा के बताए हुए वक्त पर खद्दामा के घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस गैर मुल्की आदमी और खद्दामा की नीयत खराब हो गई। उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना मैडम की हत्या करके मैडम के घर से जितने भी जेवर और पैसे हैं उसे लेकर भाग जाया जाए, यानी फरार हो जाया जाए। और फिर थोड़ी देर रुक कर जब उन दोनों ने देखा कि उस घर की सऊदी मैडम जहाँ नमाज पर यानी मुसल्ले पर नमाज अदा कर रही है, उसी वक्त उन दोनों ने मिलकर सऊदी मैडम की हत्या कर दी। जिसके बाद वो गैर मुल्की आदमी तो फौरन फ्लाइट टिकट निकाल कर अपने मुल्क वापस भाग गया, लेकिन वो गैर मुल्की खद्दामा वहीं पर रुकी रही और उसी ने पुलिस को कॉल कर दिया कि उसकी मैडम की किसी ने हत्या कर दी है। और जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर खद्दामा से पूछताछ करने लगी तो खद्दामा ने कहा कि मैं दूसरे कमरे में थी और जब मैं बाहर आई तो देखा मेरी मैडम का किसी ने कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, उसे अपने तरीके से सच उगलवाना आता है। थोड़ी सी कड़ाई, थोड़ी सी सख्ती करने के बाद खद्दामा ने सारा सच उगल दिया। जिसके बाद सऊदी पुलिस ने उस खद्दामा को फौरन गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सऊदी सिक्योरिटी वालों के सामने ये चैलेंज खड़ा हो गया, ये दिक्कत खड़ी हो गई कि आखिर उस गैर मुल्की आदमी को किस तरह से गिरफ्तार किया जाए, उसे किस तरह से वापस सऊदी अरब के अंदर लाया जाए। उस गैर मुल्की के बारे में थोड़ी सी छानबीन करने के बाद ये पता चला कि वो एक रेस्टोरेंट में मैनेजर था, यानी वो सऊदी अरब के अंदर एक होटल चला रहा था। जिसके बाद सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि आखिर उस गैर मुल्की मुजरिम को किस तरह से सऊदी अरब के अंदर वापस लाया जाए। लेकिन सऊदी सिक्योरिटी वालों को यह भी मालूम था कि वो गैर मुल्की वर्कर अब सऊदी अरब के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि अगर वो गैर मुल्की वर्कर सऊदी अरब नहीं आ सकता तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे अरब देशों में ना आए, क्योंकि उसने जुर्म तो सऊदी अरब के अंदर किया है और उसे ऐसा लगेगा कि अगर वो सऊदी अरब को छोड़कर दूसरे अरब देशों में जाता है
तो वहां उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसके बाद सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना उस गैर मुल्की को सऊदी अरब को छोड़कर सऊदी अरब के पड़ोसी देशों में बुलाकर उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब उसे सऊदी अरब के पड़ोसी देशों में बुलाया कैसे जाए, इसके लिए भी सऊदी एजेंसियों ने एक जाल बिछाया, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के 2 पड़ोसी देशों के अंदर एक अच्छी खासी तनख्वाह पर सैलरी पर होटल मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली। जिसके बाद उसी गैर मुल्की के देश में सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियों ने होटल मैनेजर के लिए इंटरव्यू लेना शुरू करवा दिया। और एक दिन ऐसा भी आया जिसमें वो गैर मुल्की अपराधी भी होटल मैनेजर के लिए अपना इंटरव्यू देने उस जगह पर पहुंच गया, जिसे फौरन सिलेक्ट कर लिया गया। और जैसे ही वो गैर मुल्की सऊदी अरब के अलावा दूसरे अरब देश में पहुंचा तो उस अरब देश की सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियों ने उस आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे वहां से सऊदी अरब लेकर आ गए। तो देखिए, इस केस से ये पता चलता है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला अगर कोई गैर मुल्की वर्कर सऊदी अरब के अंदर कोई बड़ा जुर्म, कोई बड़ा अपराध करके अपने मुल्क वापस भाग जाता है और सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियां ये चाह लें कि उस गैर मुल्की अपराधी को किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में सऊदी अरब के अंदर वापस लाना है, तो वो लोग किस तरह का जाल बिछा सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, इस केस के बारे में जानकर आपको पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।